अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। और रोज़ की तरह फिर यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला इसी तरह से आप लोग को खुश रखे और जिस पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर कर दे। जी, थॉट की बात करते हैं। आज एक मज़े की बात मैं आप लोग को बताती हूँ। मेरे जो प्रोग्राम के दो प्रोड्यूसर्स हैं ना, तो वो वैसे तो थॉट मैं हमेशा जो रोज़ देती हूँ तो वो कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो घर से निकलते हुए रास्ते में मैं सोचती हूँ या कोई चीज़ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ इस या कोई इनर मोस्ट फीलिंग होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जब मेरे प्रोड्यूसर को कोई बात मुझे कहनी होती है ना इनडायरेक्ट और वो कह नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, थॉट ऑफ द डे में लिख के मुझे दे देते हैं। जैसे आज उन्होंने लिख के दिया है, इंसान पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। और मुझे लगता है कि मैं ज़रा बाज़ औक़ात बड़ी हार्श हो जाती हूँ और उल्टी सीधी बातें कर देती हूँ, ज़रा सख्ती इख्तियार कर लेती हूँ। तो मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा है और बिल्कुल सही बात है। और मेरा बिल्कुल ये मानना है कि इंसान की ज़बान जो है ना, अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो तो उसकी ज़िंदगी जो है वो हेल हो जाती है, बड़ी मुश्किलात आ जाती है, लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और वाकई ज़बान आपको सोच समझ के जो है ना खोलनी चाहिए और सोच समझ के बात करनी चाहिए। लेकिन अब जैसे मेरे कुछ मसले मसाइल हैं, मैं थोड़ी सी बदतमीज़ी करती हूँ, बाज़ औक़ात रूड हो जाती हूँ कुछ लोगों के साथ, क्योंकि जो परफेक्शनिस्ट होता है बंदा, उसकी लाइफ वैसे ही बड़ा सफ़र करता है वो लाइफ में, क्योंकि वो जिस तरह से चाह रहा होता है काम हो, उस तरह से काम नहीं हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गलत बातें नहीं पसंद, गलत बयानी नहीं पसंद, वक्त की पाबंदी ना हो तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, उसके अलावा लापरवाही। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती, और अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं हो रहा होता तो फिर मैं गुस्सा करती हूँ और फिर उस पर मुझे यकीनन लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। तो लेकिन वाकई अच्छी बात है कि आप अपना ज़बान का इस्तेमाल जो है वो अच्छी तरह से करें और कोई गलत बात ना निकालें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो यही थी थॉट ऑफ द डे, और आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 04235917230 और हमें आप ईमेल भी कीजिए। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। आपके लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। हेडलाइंस में आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। आज की जो कुछ अहम खबरें हैं वो कुछ इस तरह से है कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब नेटो हेलीकॉप्टर्स की पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की है उन्होंने, और शेलिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी कबूल नहीं करेंगे, ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का। और 8 मेजर जनरल्स के नाम जो है शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और 5 मेजर जनरल्स के लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की के भी इम्कानात हैं। और कैरी लोगर बिल की पहली किस्त पाकिस्तान को आज मिलेगी। और इसके अलावा क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की शादी आज होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी फुटेज भी दिखाएं कल के प्रोग्राम में। और अब हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरम खालिद ने, जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस। कैसी हैं आप? खैरियत से? अच्छा, आप बहुत अच्छी तरह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे आगा है, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। कई दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में आई और बड़ा अच्छा उसका फीडबैक आया। अब हम आपसे बात ये करना चाह रहे हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम जो फसादात हैं, ठीक है, उस हवाले से सबसे पहले मुझे बताएं कि बुनियादी वजूहात क्या है इन फसादात की? क्योंकि किसी एक कॉज को तो उसमें पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिलीजियस, कल्चरल, सोशियो रिलीजियस और उसके साथ साथ जो सियासी वजूहात हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। क्योंकि सदियों साथ रहने के बाद भी जो दोनों कौमों की जो आइडेंटिटीज़ हैं, ज़ाहिर है वो ऐसी हैं, उनमें बुनियादी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, दोनों की पहचान है और हर दोनों ही मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को अपने अकायद के बारे में हर इंसान लॉयल होता है। ये दोनों कौमें जो हैं ये भी अपने अकायद के साथ लॉयल हैं। लेकिन एक चीज़ होती है अकोमोडेशन या टॉलरेंस, वो एलिमेंट जो है वो हिंदू माशरे के अंदर हमें कम नज़र आता है। क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं ना फसादात की, यानी मुसलमान और हिंदू के फसादात। अभी तो वहाँ 2 दिन पहले एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ कि जब एक ऊंची ज़ात की औरत के कुत्ते को रोटी जो है वो निचली ज़ात की औरत ने खिला दी, तो उस औरत ने इनकार कर दिया कि ये कुत्ता जो है ये इस काबिल नहीं रहा कि ये मेरे घर पे रहे। उसने बाकायदा पंचायत बुलाई और पंचायत ने ये फैसला किया कि ये कुत्ता जो है ये अब निचली ज़ात की औरत को दे दिया जाए। तो एक ऐसा मुआशरा जिसमें टॉलरेंस का लेवल ये है, सही, कि साथ रहने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है बर्दाश्त और एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाए। बिल्कुल सही आपने तो बात। क्योंकि ये बुनियादी एलिमेंट मिसिंग नज़र आता है हमें हिंदू सोसाइटी के अंदर, और यही बुनियादी वजह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसादात की, और हर वक्त हर आए रोज़ जो है वहाँ मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात होते रहते हैं। नस्ली तासुब बहुत ज़्यादा है।
بہت آپ کے خیال میں؟ بہت اچھا مجھے بتائیں کہ اب یہ الہ آباد ہائی کورٹ میں مقدمے کا فیصلہ آج 2:30 بجے کے قریب سنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ 60 سالہ تاریخ کے حامل اس فیصلے سے بھارت میں آپ حالات کا کیا دیکھ رہی ہیں کہ رخ پلٹے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف اس کو 60 سال پر محیط مت کیجیے، کیونکہ یہ ایشو جو ہے یہ تو جب 1527 میں یہ مسجد جو ہے وہ بنائی ہے بابر کے عہد میں، پہلے مغل ایمپرر کے ٹائم پیریڈ میں، تو اس کے بعد سے 18 ہم دیکھتے ہیں کہ 53 کے اندر پہلی دفعہ اس ایشو کو ریز کیا گیا، اور کمیونل جو رائٹس ہوئے ہیں وہ 1853 میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد بہت سارے مسائل جو ہیں باقاعدہ کورٹ کے اندر اپیل کی جاتی رہی، باقاعدہ کمشنرز کو، برطانوی کمشنرز کو انوالو ہونا پڑا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے. اور پھر 1934 کے اندر باقاعدہ طور پر ہندوؤں کی طرف سے یہ ایفرٹ کی گئی کہ اس مسجد کے ایک حصے کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا جائے، اور پھر برطانوی حکومت نے ری بلڈ کیا اس حصے کو. تو یہ جو فسادات اس معاملے پر انوالو ہیں اور جو لیگل ڈیبیٹ انوالو ہے، یہ بہت مختصر ٹائم پیریڈ نہیں ہے بلکہ ایک طویل اس میں ہسٹری جو ہے وہ انوالو ہمیں نظر آتی ہے. جہاں تک بات ہے آج کے جو متوقع فیصلہ ہے، اس میں 3-4 پہلو ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1992 میں جب یہ ایونٹ ہوا، بابری ماسک کو شہید کیا گیا، تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی اس دن کے حوالے سے کہ ایسا کوئی تشدد کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کی ریلی تھی جنہوں نے جا کر یہ ایونٹ جو ہے جنہوں نے یہ سارا واقعہ جو ہے جنہوں نے کیا ہے. اور اس کے بعد وہاں کی سپریم کورٹ میں پریزیڈنشل ریفرنس کیا، لیکن سپریم کورٹ نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ ہائی کورٹ کو جو ہے وہ ریفر کر دیا جائے. اب جو آج کی صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس میں مختلف لائرز کی طرف سے یہ آتی رہی بات کہ یہ فیصلہ اس صورتحال میں نہ دیا جائے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو کشمیر کی صورتحال اس وقت جو ہے بہت زیادہ پیک پر ہے، وہاں جو جدوجہد ہے وہ اس کو بڑھوتی ملے گی اگر آج کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو دونوں ہی آئیڈینٹیٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں کامن ویلتھ گیمز ہونے جا رہے ہیں. انڈیا اس وقت اپنے ملک کی کوئی ایسی پکچر دنیا کو نہیں دینا چاہتا کہ جس سے یہ دنیا کو اگین موقع ملے یہ کہنے کا کہ یہ آپ کا اصل چہرہ ہے اور جو سیکولر فیس آپ ہمیں بتاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. جو ان کی ہائی کورٹ ہے اس میں اس مقدمے کے حوالے سے 28 بنیادی ایشوز ہیں جن پر فیصلہ آنا ہے. جہاں تک عام جو پولیٹیکل سرکلز ہیں جو ایویلیویٹ کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہر ایشو کے اوپر آج فیصلہ نہیں آئے گا. اس صورتحال کو شاید تھوڑے دن کے لیے آگے لے جایا